हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कंपाउंड क्या गिवन है? 4 इथाइल हेप्टेन. सो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले 4 पे इथाइल. इथाइल का मतलब होता है दो कार्बन, यानी कि इथाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि C2H5 के हम इथाइल कहते हैं. उसका बाद हेप्टेन है. हेप्टेन मतलब 7 कार्बन मेन चेन में होना चाहिए. 7 कार्बन, नॉट 5. 7 कार्बन मेन चेन में होना चाहिए. और एन का मतलब होता है आपके पास कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा. ठीक है. इसको ऐसे नेम लिखने का तरीका है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे. पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, तो शॉर्ट में पी लिखा. या फिर उसके बाद, या फिर नहीं, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट, तो WR. वर्ड रूट के यहाँ पे हेप्टेन है. ठीक है. उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी, तो ये होता है एन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिस्पेक्टिवली. और उसके बाद लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी, तो ये लिखा जाता है किसके लिए? जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो. तो फिलहाल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए नेम नहीं लिखा गया. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का. तो 7 कार्बन मेन चेन में एज ए वर्ड रूट, तो वर्ड रूट आपका मेन चेन में आता है, तो ये आ गया 7 कार्बन. ठीक है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 कार्बन. नेमिंग यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. अब फोर्थ पोजीशन पे क्या है? इथाइल ग्रुप है. तो फोर्थ पोजीशन पे इथाइल का मतलब क्या आएगा? C2H5 आएगा. तो बस इतना ही था. 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड, आपका C2H5 फोर्थ पोजीशन पे हो गया. तो बाकी जो वैलेंसीज बची हुई है, क्योंकि कार्बन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कार्बन के वैलेंसीज, तो उन वैलेंसीज को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन से कंप्लीट क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन जैसे लिखेंगे ये सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी. तो ये इसका नेम जो आपका दिखा था उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया. So this is the final structure of this compound. So I hope you understood it well. All the best.